हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। गाइस, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ 2 पार्ट शेयर कर दिए हैं, तो आप उन दोनों पार्ट को पहले सुन लें, फिर ही आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। और आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं। और गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ट्यूसडे को वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मेरे एक रिलेटिव की डेथ हुई है, तो मुझे वहाँ जाना होगा, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पाएगी। तो चलिए आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो लवांगजी था ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, हैप्पी था, क्योंकि यहाँ पर उसे इतना अच्छा लग रहा था ना, बीइंग उसे समझता था। और उसने आज फाइनली अपने दोस्तों को भी बता दिया कि ही इज़ इन अ रिलेशनशिप, और वो उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो गेर है। और यहाँ पर उसके दोस्तों ने भी ऐसा दिखाया कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं ना, उनको आपसे आपके क्या पीछे की बायोडेटा रह गया उससे कोई मतलब नहीं होता। उन्हें फ़र्क पड़ता है कि आप कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, उनकी संगति कैसी है, दोस्त यार कैसे हैं। और वांगची जो था वो एज अ फ्रेंड काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से यहाँ पर सारे जो थे वो वांगची को एज अ फ्रेंड काफ़ी पसंद करते थे। यहाँ पर वांगची जो था वो जब अपने दोस्तों को एक सच्चाई बता चुका था, तो उसे काफ़ी ज़्यादा ना ऐसा फील हो रहा था कि फाइनली अब मैं गिल्टी नहीं हूँ चीज़ों को लेकर। वरना पहले उसे बहुत ज़्यादा फील होता था कि यार, उसे एक गिल्टी कॉन्शियस सा फील आती थी कि मैं अपने दोस्तों से सच नहीं बोला। या फिर उसके दोस्तों ने जब उसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर वांगची ने अपने बॉयफ्रेंड विभूषण को बुला लिया था। विभूषण यहाँ पर वांगची को लेने के लिए आ जाता है। वांगची को जब लेने आता है तो उसके सारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुम्हें लेने कौन आया, तो विभूषण कहता है कि मुझे लेने मेरा बॉयफ्रेंड ही आ रहा है, और लास्ट टाइम भी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ गया था। तो सारे सीक्रेटली बहुत एडमायर करते हैं और कहते हैं कि हम उसे देख सकते हैं, प्लीज़ वांगची, प्लीज़ हमें एक बार उसे देखने दो। वांगची यहाँ पर कहता है, देखो, उसे मैंने अभी बताया नहीं है कि तुम लोगों को हम लोगों के रिलेशनशिप के बारे में पता है, तो मैं तुम लोगों को ये तो नहीं कह सकता कि तुम उससे मिल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि तुम छुप छुप के देख सकते हो। प्लीज़ उसके सामने ऐसा शो मत करना कि तुम्हें सारी चीज़ें पता है। यहाँ पर वो सारे कहते हैं पक्का पक्का, हम बिल्कुल भी शो नहीं करेंगे कि हमें सारी चीज़ें पता है। यहाँ वांगची जो है वो मुस्कुराता है और कहता है फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि उसका रिएक्शन क्या आएगा। वांगची जब ऐसी बातें कर रहा था, तो न्यू सिंह कहता है मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, मैं वांगची का बॉयफ्रेंड देखने वाला हूँ। वांगची यहाँ पर कहता है कि ओह प्लीज़ ऐसे मत दिखाओ, तुम लोग तो कितने डेस्परेट लग रहे हो और कितने खुश भी। मुझे तो डर लग रहा है, अगर मैंने विंग को सारी चीज़ें बता दी तो वो खुशी खुशी गाड़ी में से उतर कर तुम लोगों से मिलने आ जाएगा, और अभी मेरे लिए ये सारी चीज़ें, इतना सब कुछ जो मैं बता चुका हूँ, ऑकवर्ड हो जाएगा। प्लीज़ ऐसे रिएक्ट मत करो। यहाँ पर नेहा सिंह कहता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड सुंदर है? ओह वैसे हमने उसे देख चुके हैं, वो सीईओ काफ़ी स्मार्ट दिखता था, लेकिन एंग्री है, कहीं वो हमें डांटेगा तो नहीं ना? तो यहाँ पर वांगची कहता है हाँ, वो लोगों के लिए स्केरी है, एंग्री है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर सारे मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं वी आर हैप्पी फॉर यू वांगची ब्रदर। सच में आपने क्या सीधा छक्का लगाया यार, आपने सीधा ऐसे बंदे को चूज़ किया जो कि हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। वांगची कहता है मैं भी नहीं सोच सकता था, हमारी बहुत ऑकवर्ड मीटिंग रही है, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता, वो शायद फर्स्ट मीटिंग से भी ज़्यादा ऑकवर्ड रही होंगी, लेकिन उसके बाद आई डोंट नो कैसे हम दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हो गए। और स्पेशली तब जब मेरे ब्रदर एक बार बेहोश हो गए थे। यहाँ पर वो कहते हैं बेहोश हो गए थे, कब कैसे? यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हें याद है लास्ट टाइम पार्टी में वेंचिंग आई थी? वेंचिंग हम लोगों के रिलेशनशिप के बारे में जानती है, क्योंकि वेंचिंग पीए है हमारे, मतलब मेरे बॉयफ्रेंड की, तो इसलिए वो मुझे जानती थी, और वो ट्राई कर रही थी कि वो अवॉइड करे। ये बात सुनकर नेहा सिंह कहता है मेरे घर में तुम सारे मिले हो और मुझे ये बात कानो कान खबर भी नहीं लगी, कितनी गलत बात है। वेंचिंग मेरी नॉन फ्रेंड थी, वेंचिंग को बताना चाहिए था मुझे। यहाँ पर मुस्कुराते हुए हमारा लवांगजी कहता है मैंने ही उसे इशारों में मना किया था। वो कहते हैं कि तुम वेंचिंग को जानते हो? यहाँ पर गहरी सांस लेते हुए विंग कहता है लवांगची कहता है ऑफ कोर्स मैं उसे जानता हूँ, तुम कैसे सोच सकते हो, वो पीए है मेरे बॉयफ्रेंड की, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों से झूठ बोल रहा हूँ या तुम लोगों के सामने ऐसी ही चीज़ें बोल रहा हूँ? देखो मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो लोग गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है ओह वांगची ब्रदर यू आर सो लकी, हमने कभी नहीं सोचा था कि मतलब ऐसा कोई सीन होगा, बट हम आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, और मुझे तो बहुत अजीब सी और बहुत एक्साइटमेंट वाली फील आ रही है। तभी यहाँ पर विंग वांगची को फ़ोन करता है कि सारे के सारे उसके फ़ोन को देखने के लिए इतने
एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे मानो उन्होंने अर्थ पे कोई बहुत बड़ा सा अजूबा देख लिया हो। वो सारे घूर कर इसके आसपास आकर इसकी बातें सुनना चाहते थे कि आखिर एक बॉयफ्रेंड और एक गेयर बॉयफ्रेंड में क्या बातें होती हैं। यहाँ पर विंग कहता है, हाय डार्लिंग, मैं बस तुम्हारे यहाँ पहुँच गया हूँ, चलो बाहर आ जाओ। यहाँ पर वांगची मुस्कुराकर कहता है, अभी आया। ये सारे के सारे वांगची को फॉलो करते हुए पीछे पीछे देखने जाते हैं कि आखिर वो सीईओ कैसा लगता है। ये सारे बिल्कुल ऐसे चोरों की तरह छुप के देख रहे थे। नियो सिंह जो था वो वांगची कहता है, तो मुझे बाहर तक छोड़ने नहीं आओगे? नियो सिंह कहता है, नहीं, सीईओ थोड़ा स्कैरी लग रहा था, मुझे डर है अगर वो मुझे तुम्हारे साथ देखेगा तो कहीं उसे कोई गलत फहमी ना हो जाए और मेरे नाम की सुपारी ना दे दे। वांगची मुस्कुराता है और कहता है, मेरा बॉयफ्रेंड इतना भी ज़्यादा पॉसेसिव नहीं है, और हाँ वो स्कैरी दिखता है लेकिन वो कोई डॉन नहीं है जो तुम्हें मरवा देगा। यहाँ पर वांगची सबको बाय करता है और गाड़ी का डैम, वो जैसे ही दरवाज़ा खोल के आगे बैठता है ना, सारे के सारे उस लग्जरी गाड़ी को ऐसे देख रहे थे। नियो सिंह काफ़ी रिच फैमिली से आता था, लेकिन जो हमारा प्यारा वेवोशन थे उसकी कार की कलेक्शन एक से एक हुआ करती थी। यहाँ पर शुयंग कहता है, डूड ऐसी गाड़ियाँ ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ इंस्टा की रील्स में या फिर टिकटॉक की रील्स में देखी हैं। ये गाड़ी कितनी सेक्सी है। यहाँ पर नियो सिंह कहता है, आई नो, मेरे ब्रदर के पास भी ऐसी गाड़ी नहीं, हालांकि उसके पास काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, बट ये तो डैम, ये तो एक्सक्लूसिव कलेक्शन में आती है। यहाँ पर म्यामा कहती है, ये आदमी कितना रिच है, और लिटरली वांगजी के तो कितने मज़े हैं। उसका बॉयफ्रेंड एक सीईओ है, वो भी वे ग्रुप का। वे ग्रुप कितना ज़्यादा अमीर है, और इसका बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम लग रहा है। लुक, उसका सेक्सीपन, डूड तुम देखो वो कितना क्लासी लग रहा है इस गाड़ी को चलाते हुए। यहाँ पर बड़े ही प्यार से वेवोशन उनके सामने गाड़ी चलाता है, बड़े स्टाइल से, और आगे निकल जाता है। वांगजी जब गाड़ी में बैठा था तो वांगजी ने यहाँ पर विंग को देखा था, तो यहाँ पर विंग ने वांगजी के चीक्स पे किस कर दिया था। ये देखकर तो सारे के सारे लाल हो गए थे। वांगजी भी एकदम ब्लश करने लगता है और वो कहता है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? विंग कहता है, तुम्हारा यहाँ कौन सा दोस्त है? वांगजी कहता है, मेरे सारे दोस्त छुप कर तुम्हें देख रहे हैं। विंग कहता है, पर क्यों? वांगजी कहता है, एक्चुअली मैंने उन्हें बता दिया कि मैं एक गेर हूँ और मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ। ये सुनते ही ना विंग कहता है, क्या? और वो ज़ोर से ब्रेक लगाता है और कहता है, तुमने अपने दोस्तों को बता दिया? यहाँ पर वांगजी गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? विंग कहता है, उनका रिएक्शन क्या आया? वांगजी कहता है, उनका रिएक्शन फ़नी था, मतलब उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, बट उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे तुम एक स्कैरी बॉयफ्रेंड हो गए, पॉसेसिव टाइप। पता नहीं उन्होंने तुम्हारी इमेज माफिया जैसी क्रिएट की हुई थी। ये सुनकर विंग कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे बॉयफ्रेंड से सारे के सारे दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर विंग जो है वांगजी के गालों को छेड़ने लगता है और कहता है, फाइनली अब मैं तुम्हें पिक करने आ सकता हूँ, और तुम्हारे दोस्तों को पता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो कितना अच्छा लगेगा ना जब मैं तुमसे मिलने आऊँगा तुम्हारी एनुअल डे के फंक्शन पे, और तुम्हें अपने हाथों से अगर तुम जीतते हो तो प्रेजेंट दूंगा। यहाँ पर वांगजी कहता है, ओह शिट, इस बारे में तो मैं भूल ही गया था, मैंने तो इमोशनल होकर उन्हें बता दिया। यार ये कितना एम्बैरेसिंग होगा ना, मेरे सारे दोस्तों को पता होगा कि मैं तुम्हारे सामने परफॉर्म करने वाला हूँ, वो तो मुझे टीज कर करके मार ही देंगे। शिट, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा था। विंग मुस्कुराता है और कहता है, मुझे तो बहुत प्राउड फील होगा, तुम्हें पता है सीना चौड़ा करके मैं वहाँ बैठा हूँगा क्योंकि तुम्हारे दोस्त मेरे लिए परफॉर्म कर रहे होंगे और सबको ये पता होगा तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, और अगर तुम जीतते हो, जो कि डेफिनेटली तुम जीतने ही वाले हो, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। तुम्हें पता है मैं वो ट्रॉफी किसके हाथ में देना पसंद करूँगा? वांगजी कहता है, डोंट से कि तुम मेरे हाथ में देना पसंद करोगे, मैं तो शर्म से मर जाऊँगा। विंग कहता है, नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि पहले ट्रॉफ़ी तुम्हें दूंगा और उसके बाद जब तुम हैप्पी होगे तो तुम्हारे चीक्स पे सबके सामने किस कर दूंगा। वांगजी कहता है, मार डालूंगा अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की। विंग, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मेरे टीचर्स या बाकी सबके सामने बिल्कुल भी ऐसी कुछ सोचना भी मत, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। विंग मुस्कुराता है और कहता है, मैं बस मजे ले रहा हूँ, और वैसे भी मुझे कौन सा इन्विटेशन तुम्हारे यहाँ आने वाला है, मुझे लगता है इस बार किसी और ग्रुप को इन्विटेशन आया होगा। यहाँ पर वांगजी गहरी गहरी सांसें लेता है और कहता है, मेरा तो दिल ही रुक जाएगा, मुझे तो लगता ही नहीं कि मुझसे गिटार भी बजेगा अगर तुम वहाँ होगे तो। विंग मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपनी चीज़ों पे परफॉर्मेंस हो, और इट डजंट मैटर कि सामने कौन है, मेरे अलावा चाहे प्राइम मिनिस्टर आके बैठ जाए, तुम्हें अपना बेस्ट देना चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए, और बी प्रिपेयर। यहाँ पर वो बड़े प्यार से उसके बालों पे हाथ फेरता है। विंग कहता है, मैं तो बहुत खुश हूँ।
यहाँ पर वांगची कहता है मेरे सारे दोस्त तुमसे मिलने के लिए कह रहे थे, तो बताओ क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे। विंग कहता है निकी और पूछ पूछ, ऑफ कोर्स मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वांगची कहता है मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि मेरे ब्रदर वाइस चेयरमैन को ऑलरेडी डेट कर रहे हैं, उन्हें ये भी पता है कि मेरे ब्रदर प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पर विंग कहता है तो उन्होंने कहीं तुम्हें जज तो नहीं किया ना। वांगची कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो वो शॉक थे, उन्हें लगा मैं कोई प्रैंक कर रहा हूँ, बट बाद में वो लोग, उनका रिएक्शन जो आया, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं पहले ही बता देता तो ज़्यादा बेटर था। और तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया था, शुयंग और म्यम्मा का, लेकिन आज मैंने उन लोगों के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट करा दी, एटलीस्ट वो फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं। विंग देखता है वांगची की तरफ और कहता है तुम इतने मैच्योर हो गए कि दोनों लोगों के लव गुरु बनते फिरते हो। ओह, मुझे पता नहीं था कि मेरा बॉयफ्रेंड टिप्स में इतना अच्छा होगा। वांगची कहता है डोंट टीज, हाँ मैं बस तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ, इस पे मुझे छेड़ना बंद करो। विंग मुस्कुराता है और कहता है छेड़ नहीं रहा, मतलब मुझे प्राउड फील हो रहा है, क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को लेके प्राउड भी फील नहीं कर सकता। वांगची कहता है ऑफ कोर्स तुम प्राउड फील कर सकते हो। यहाँ पर वांगची को उसके घर छोड़ता है वेवोशन। वांगची अपने ब्रदर को देखता है। यहाँ पर जब वो घर आया था उसने सोचा भी नहीं था, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के, मतलब बहुत सारे बॉक्सेस का भंडार लगा हुआ था। यहाँ पर आराम से बैठे हुए सारे के सारे घर के नौकर, उसके ब्रदर और जंगछा भी उन सारे बॉक्सेस को खोल रहे थे। वांगची कहता है इतना सारा सामान कहाँ से आया। मुस्कुराकर यहाँ पर जंगछा कहता है मैं तुम्हारे यहाँ शिफ्ट हो गया, तुम्हारे ब्रदर ने बताया कि मैं मूव इन कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि एक दिन भी वेस्ट क्यों करना, मैं तुम्हारे यहाँ आ गया। वांगची बेचारा, उसकी स्माइल बीच में ही रुक जाती है और वो कहता है इतनी जल्दी, मुझे तो लगा शायद आप वक्त लोगे, शायद महीना ये वो, लेकिन वांगची के एक्सप्रेशन, उसके होश उड़े हुए थे। विंग भी पीछे पीछे आता है वांगची के, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो देखता है यहाँ पर डब्बे ही डब्बे पड़े हुए हैं। विंग कहता है ये इतने सारे डब्बे। यहाँ पर मुस्कुराते हुए जंगछा कहता है मैं शिचन के साथ शिफ्ट हो रहा हूँ। विंग कहता है ये तो तुम मेरे यहाँ शिफ्ट हो रहे हो, ओह माय गॉड, ये तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें टॉलरेंस, ओह माय गॉड, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हें 24/7 झेलना पड़ेगा। जंगछा इट्स टू मच। जंगछा कहता है बकवास मत करो, चले जाओ यहाँ से, और अब से ये मेरा भी अपार्टमेंट है, तो बिना किसी परमिशन के और मुझसे पूछे बिना कदम भी मत रखना यहाँ। विंग कहता है फक ऑफ। यहाँ पर जंगछा कहता है चाहे यहाँ से, और तुम मेरे घर के मेंबर्स पे नज़र नहीं रख सकते। वांगची के साथ लेट नाइट घूमना बंद करो, क्योंकि ये मेरा भी रिलेटिव है अब। यहाँ पर विंग कहता है ओह रियली, तुम इतने ज़्यादा बड़े हो गए हो कि मुझे ऑर्डर दे रहे हो। जंगछा कहता है ऑफ कोर्स मेरा राइट है, यकीन नहीं आता तो पूछ लो शिचन से, है ना शिचन, अब हम लोग एक फैमिली की तरह हैं। और हाँ, ये गंदे गंदे लोग मेरी फैमिली में अलाउड नहीं है, चलो चलो वेवोशन मेरे घर से निकलो। यहाँ पर वेवोशन कहता है एक्सक्यूज़ मी, ये अपार्टमेंट मेरा है, तुम ये चीज़ भूल गए। यहाँ पर जंगछा कहता है और ये फैमिली मेरी है, तुम ये भूल गए, तो अगली बार अगर तुम इस घर में आओ तो टाइम देख कर आना। यहाँ पर दो दोस्त एक दूसरे से पंगे ले रहे थे और ये बताना चाहते थे कि अथॉरिटी किसकी ज़्यादा है, लेकिन एट द एंड शिचन कहता है बस करो, तुम लोग बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो। यहाँ पर जंगछा कहता है मुझे विंग को बुली करना बहुत मज़ा आता है, सच में इसकी शक्ल देखने लायक होती है, और मेरा बचपन से ड्रीम था, मतलब हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स रह चुके हैं, तो मेरा ड्रीम था इसे बुली करना, और लिटरली अब मैं इसे बुली कर सकता हूँ क्योंकि मैं लकी हूँ कि तुम्हारा भाई इसे डेट कर रहा है। फाइनली वेवोशन, तुम्हारे तोते की गर्दन मेरे हाथ में है। यहाँ पर वेवोशन कहता है ओफो, पहले मुझे लगता था ये कितनी अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है, आगे चलकर तुम मेरे संबंधी बनोगे। शिट। यहाँ पर जंगछा कहता है व्हाट डू यू मीन बाय शिट, बदतमीज़ कहीं के, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो ठीक है ब्रेकअप कर लो वांगची से। यहाँ पर वेवोशन कहता है तुम जंगछा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वांगची और शिचन दोनों को देख रहे थे और दोनों भाई पेट पकड़कर हंस रहे थे इन दोनों की बच्चों जैसी लड़ाई देखकर। जाने के बाद वांगची भी अपने सामान को रखता है और अनरैप करने के लिए आ जाता है बॉक्सेस को। वो उन बॉक्सेस को जो उनका गेस्ट रूम था उधर रखने के लिए जाता है, तो यहाँ पर जंगछा कहता है तुम वहाँ क्यों रख रहे हो, शिचन के रूम में रख दो, मैं और शिचन एज अ कपल एक रूम में रहना चाहेंगे। यहाँ पर वांगची कहता है लिटरली, सच में? वो कहता है हाँ। तो यहाँ पर वो अपने भाई से पूछता है, उसके भाई भी आंखों ही आंखों में इशारा करके कहते हैं ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर वांगची को बिल्कुल भी ऑकवर्ड फील नहीं होता, वो कहता है ठीक है, और वो बाकी बचे हुए सामान को वो लोग अब
यहाँ पर शीचन के रूम में शिफ्ट करने लगते हैं। वांगजी चीज़ों को रखते रखते मुस्कुराता है क्योंकि उसके हाथ में यहाँ पर ना एकदम से कॉन्डम का डब्बा आ जाता है, जिसे देखकर वो तो पहले तो घबरा जाता है और फिर उसकी हंसी निकल जाती है क्योंकि यहाँ पर शायद किसी ने गौर नहीं किया था। जिस डब्बे को वो खोलकर बिना देखे अंदर ले आया था वो कॉन्डम्स का था। यहाँ पर बेचारा वांगजी कहता है, शिट, अब मुझे क्या इन लोगों की सेक्सी आवाज़ें सुननी होंगी, ये तो मेरा कंसंट्रेशन भंग करा देंगे और ज़रूर अगर ये ऐसी चीज़ें करते रहे तो एक दिन मेरी वर्जिनिटी भी लूज़ करा देंगे। वांगजी मुस्कुराता है और अपने ब्रदर के रूम में उस डब्बे को अच्छे से रख देता है। वांगजी मन में सोचता है, वेवुशन तो पर्वर्ट है ही है, मेरे ब्रदर और जंगचा तो सबसे आगे हैं, प्रेगनेंसी में भी इन्हें चैन नहीं, इन्हें ऐसे टाइम में भी रोमांस करना है। बेचारे वांगजी को ये नहीं पता कि उनके बीच ऑलरेडी रोमांस तगड़े वाला हो चुका है और थोड़े और सही, बच्चा हवा में तो नहीं आया ना, रोमांस से ही आया है। यहाँ पर वो अपने रूम में जाता है। बहुत सारे डब्बे खोलने के बाद, उन्हें अरेंज करने के बाद जंगचा और जब सब थक जाते हैं, यहाँ पर शीचन को भी थोड़ा सा कमर में दर्द होता है तो वो भी आकर अपने रूम में लेट जाते हैं और जंगचा कहते हैं कि कल हम कंटिन्यू करेंगे, आज बहुत हो गया, चलो चल के सो जाते हैं। यहाँ पर वो भी अपने सोने चले जाते हैं और आज जो उनकी नैनी थी, उनकी सर्वेंट थी, वो गेस्ट रूम में जाकर सो जाती हैं क्योंकि इन लोगों को कल भी बहुत सारी पैकिंग्स को अनपैक करना है और चीज़ों को लगाना है। यहाँ पर जंगचा ने एक दिन की छुट्टी ले ली थी ऑफिस से, शीचन को भी छुट्टी दिला दी थी क्योंकि उन्हें मूव इन किया था, शिफ्ट होना था तो उसके लिए उन्हें छुट्टी भी चाहिए। ऑफिस की बात है, पूरा रात काम करके वो सुबह ऑफिस ज्वाइन तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वेवुशन ने उस चीज़ के लिए उन्हें एग्री भी कर दिया था। देखते हैं गाइस, जंगचा के मूव इन होने पर बेचारे वांगजी की क्या हालत होने वाली है जब उसके ब्रदर और जंगचा रोमांस करते हुए वो सुनेगा और बाकी सारी चीज़ें उनकी लाइफ में कैसे जाएंगी, कैसे आगे की लाइफ को ये परस्यू करेंगे, ये देखने में बड़ा मज़ा आएगा। और ये देखने में भी बड़ा मज़ा आएगा जब वेवुशन के सामने वांगजी को परफॉर्म करना होगा। देखते हैं आने वाले टाइम में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस, जो दूसरी स्टोरी मैंने शुरू की है वो मैंने अभी लिखी नहीं है, जब मैं लिखूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट अपडेट कर दूंगी क्योंकि उसका सिर्फ छोटी सी स्टोरी है, 2 पार्ट में वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप आप लोग उस चीज़ को समझेंगे। अभी मेरे पास फ़िलहाल सच में टाइम नहीं है लिखने का, मैं जल्दी ही उसे कंप्लीट करके आपके साथ शेयर कर दूँगी। थैंक यू।